बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वेलकम टू आयशा सिद्दीका व्लॉग। तो जी यहाँ पर ना सुबह सुबह जी सबको एक तो गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर अभी फजर का टाइम है और मैं जी नमाज़ अदा की है मैंने। और फिर मैंने सोचा कि चलें 2-3 राउंड लगा लेते हैं, क्योंकि जी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और इतना प्यारा मौसम था। और ठंडी ठंडे मौसम में तो राउंड लगाने के एक अपना ही मज़ा है। तो जी वैसे भी सुबह सुबह जो है ना वॉक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और खुली हवा में ना सांस लेने से वैसे भी फेफड़े भी साफ़ हो जाते हैं। तो जनाब मैं यहाँ पर राउंड लगा रही थी और उसके बाद जी मैंने बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाना होता है और बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना होता है, तो फिर वो वाला मेरा काम शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर ना मैंने बच्चों को जो है वो सीन मैंने रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जो होता है वो जल्दी जल्दी सब काम हो रहे होते हैं। बच्चों को नाश्ता वगैरह दे रही होती हूँ बना के। तो सीन जो है ना वो मुझसे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाते, क्योंकि आपको पता है छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों के साथ तो रिकॉर्डिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर ना मैंने बच्चों को जो है वो स्कूल भेज दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ना आपको फ़ातिमा नज़र आ रही है वीडियो में, तो इसका ये सीन है। पहले तो मैं इसको स्कूल भेजती थी, लेकिन 2-3 दिन से ना ये काफ़ी इसने मुझे तंग किया। और स्कूल भी बहुत ज़्यादा जो थी वो तंग कर रही थी, कुछ पहले जा नहीं थी रही। और मैंने ना इसको तकरीबन 1 माह भी गई है। तो फिर डेली जो थी वो वॉशरूम कर रही थी, तो सारे कपड़े भी गीले इसके हो जाते थे। तो फिर बैग्स भी, तो बड़ा मसला बन रहा था। पैम्पर मैं इसको लगा के नहीं भेजती, क्योंकि फिर वो ज़रा बड़ी है तो फिर पैम्पर नहीं लगवाती। तो इस तरह मैं ना इसको जो था मैंने सोचा था कि चलो ऐसा करती हूँ कि ना इसको स्कूल छुड़वा देती हूँ। अभी 3.5 साल की है, तो माशाल्लाह से। तो अभी मैं सोच रही थी कि चलो ज़रा ना इसको ना शौक़ था स्कूल जाने का, तो इसलिए मैंने इसको ना स्कूल भेजा। तो एक तो बच्चे आपको पता है घर में बहुत ज़्यादा तंग करते थे, तो खैर मैंने इसको भेज तो दिया, लेकिन 1 माह बड़ी मुश्किल से गई है। और अब मैं इसको ना मैंने सोचा चले रहने देती हूँ। मतलब नेक्स्ट ईयर जो ना इसको इसका एडमिशन करवा दूँगी। खैर मैंने 2 दिन घर में रखा और इसने इतना तंग किया है, और घर में इसकी कोई भी रूटीन नहीं है। मैं जितना भी बोलूँ ना कुछ पढ़ लो, तो बिल्कुल भी जो है ना स्टडी की तरफ इसका बिल्कुल भी इसकी तवज्जो नहीं होती, पढ़ती नहीं है घर में। तो फिर ना मैंने ना इसको खैर अभी तो 2-3 दिन मैंने नहीं जाने दिया, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इसको जो है ना वो दोबारा से ना मैं स्कूल भेज दूँ। इतना तंग करती है ना यार, बच्चों को डील करना बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। और स्पेशली मेरे तो माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, और 3 बच्चों को कैसे मैं मैनेज करती हूँ ये तो मैं ही जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। इतना तंग करते हैं। और अभी आप ऐसे वीडियो में भी देख रहे हैं कि इब्राहिम जो है वो भी रो रहा है, और पता नहीं क्यों ज़िद्द कर रहा था। मैं इसको पकड़ भी रही थी, लेकिन बार बार ज़िद्द कर रहा था कि मामा मुझे उठा लें। और फिर मैं साथ मुझे वीडियो भी शूट करनी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी बच्चों के साथ। तो खैर मैंने यहाँ पर ना साथ साथ जो थी वो घर की सफाई भी करनी थी, रूम सेट करना था। तो मैंने सोचा चलें वीडियो जो है वो रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, और साथ साथ आप लोगों को जो है वो थोड़ी आपसे शेयरिंग भी हो जाती है। और इसलिए ना ज़रा थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ। आप लोगों को पता ही है, जो हाउस वाइफ होती हैं ना उनको पता है कि घर को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। बच्चों के साथ साथ जो है वो घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। घर को भी टाइम देना और उसके साथ साथ जो है फिर वो बच्चों को भी टाइम देना। फिर मेरा ये होता है कि जब बच्चों ने फिर स्कूल से आना होता है ना, सुबह की तो रूटीन आपको मैंने आपके साथ शेयर की हुई है कि किस तरह मैं सुबह बच्चों को जो है वो स्कूल के लिए भेजती हूँ। फिर पीछे सारा मुझे यही होता है कि मैं घर की सारी सफाई वगैरह कर। तो फिर जी सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है मुझे, और फिर सुबह स्कूल छोड़ के आने के बाद सारी घर की सफाई, सारा घर को देखना होता है। और फिर 11:30 बजे बच्चों को जो है वो फ़ातिमा को जो है स्कूल से छुट्टी हो जाती है ना, तो फिर मुझे फ़ातिमा को लेने जाना होता है। उसके बाद जी मैं फिर फ़ातिमा को लेके आती हूँ, उसको चेंज वगैरह करवाती हूँ, उनको फीडर वगैरह देती हूँ। तो बस ऐसे ही इनके साथ लगी होती हूँ, तब तक जो है वो 12:45 हो जाते हैं। 1:45 बजे जो है ना वो जैन को छुट्टी होती है, तो तब तक जो है वो फिर जैन को लेके आती हूँ। तो ऐसे ही सारा जो है वो मेरी दिन की रूटीन चल रही होती है। और फिर बच्चों को लेके आने के बाद फिर बच्चों को खाना वगैरह खिलाना होता है, और फिर साथ साथ जो है वो बच्चों को थोड़ा मैं ना सुला भी देती हूँ, ताकि बच्चे थोड़ा रेस्ट कर लें। फिर घर का खाना वगैरह बनाना होता है, तो मतलब
100 काम होते हैं। आप लोगों को तो पता ही है, हाउस वाइफ जो होती हैं उनको घर में सारा दिन भी लगी नहीं ना तो घर के काम नहीं ख़त्म होते। तो इतनी टफ़ रूटीन होती है मेरी, इतनी टफ़ होती है, मुझे वीडियोस बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, आप लोगों को पता है कि मतलब कैसे घर को भी मैनेज करना, बच्चों के साथ मैनेज करना कितना टफ़ है। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी बहुत जो है आप लोगों के साथ शेयरिंग करती रहूँ और कोई ना कोई चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिससे आप लोगों को भी जो है वो थोड़ी मोटिवेशन मिले और मेरा भी फिर इस तरह ना एक जैसे कहते हैं ना कि एक दिल लग जाता है ना आप लोगों के साथ। तो बस यही है कि मेरा भी एक ना आप लोगों के साथ दिल लग चुका हुआ है और मुझे यही होता है कि थोड़ी वीडियो शूट कर लूँ और आप लोगों के साथ थोड़ी जो है वो अपनी रूटीन जो है ना वो शेयर कर लूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट किया करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आप लोगों से भी और मेरी वीडियोज़ देख के आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले। तो मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें और जी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। जो मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जी बस ये थी यहाँ पर ना मैं अभी सारे अपने ना कुशन वगैरह जो है वो सेट कर रही हूँ। आप लोगों को पता है कि मेरा जो सारे का सारा सामान है ना वो मतलब जो ज़्यादा यूज़ करने वाला है वो यहाँ सिर्फ मैंने ना अभी एक ही रूम में रखा हुआ है। जैसा कि आप लोगों को अब ज़्यादातर वीडियोज़ में ना सिर्फ यही रूम ही नज़र आता होगा। तो आप और वैसे भी ना मैं सारा घर अभी इसलिए नहीं दिखा रही, आप लोगों को पता है कि हमारा बाकी सब सारा घर जो है वो नीचे वाला जो पोर्शन है वो सारा अम्मी लोगों का घर जो है वो बन रहा है। तो कुछ इस वजह से ज़्यादातर सामान हमारा ऊपर शिफ्ट हुआ है तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा मैसी हमारा घर होता है। तो फिर ज़्यादा मैं चीज़ें दिखाती नहीं हूँ, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। तो बस जितनी हो सकती हैं उतनी शेयर कर लेती हूँ और साथ साथ जो है वो आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। अभी काफ़ी दिनों से मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया अपनी जो नीचे हमारे होम की कहाँ तक जो है वो पहुँची है, ठीक है। सारी तैयारी श्यारी कहाँ तक पहुँचे तो इंशाल्लाह वो भी एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें आप लोगों को दिखाऊँगी। अभी काम काफ़ी ज़्यादा कम्प्लीट, अभी ना टाइल्स और पत्थर जो है ना वो बस लगने वाले रह गए हैं। तो काफ़ी हद तक सीलिंग वगैरह हो चुकी है और पेंट वगैरह रह गया होने वाला। तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ किसी दिन जो है वो वीडियो शेयर करूँगी। तो जी अच्छा यार मैं ना कभी कभी सोचती हूँ मतलब हम लेडीज़ को ना कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है, घर को सारा मैनेज करना, सारा दिन मतलब हम लोग काम कर रही होती हैं। और मतलब एक होता है ना कि हम लोगों को जैसे कि हमारे हस्बैंड वगैरह जो होते हैं जॉब कर रहे होते हैं तो उनके लिए मतलब कोई डे होता है जिस दिन उन्होंने छुट्टी करनी होती है, रिलैक्स करना होता है। और मैं सोचती हूँ कि मतलब हम जो लेडीज़ हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, मदर्स हैं, हम लोगों को एक दिन भी क्या एक घंटे के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती घर के कामों से, बच्चों से। कोई एक दिन भी होता है ना कि अगर हम बोलें कि हम रिलैक्स कर लेते हैं, मतलब एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं होती। और मैं कहती हूँ शायद इसीलिए जो है वो अल्लाह ताला ने माँ का दर्जा जो है वो इतना ज़्यादा ऊंचा रखा हुआ है, माँ के कदमों तले जन्नत रखी हुई है। क्योंकि माँ को ना बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मतलब अपना जो है वो आराम, अपना सुकून जो है वो हर चीज़ को सेक्रीफाइस कर देती है और अपने बच्चों की खातिर, सिर्फ अपने बच्चों की खातिर इतना कुछ वो जो है वो मतलब बर्दाश्त कर रही होती है, सबको जो है वो सबकी बातें सुन रही होती है सिर्फ अपने बच्चों की खातिर। और अगर वही जब बच्चे बड़े होकर अगर अपने पेरेंट्स का साथ ना दें, अगर पेरेंट्स को कुछ समझे ना, तो इस एज में पता चलता है जब बंदा खुद माँ बन जाता है ना तो फिर पता चलता है कि एक माँ का क्या जो है वो रुतबा है। अगर हम लोग तो बोल रहे होते हैं ना कि अपनी माँओं से, या अक्सर हम लोग कहते हैं कि मामा आपने मतलब क्या किया हमारे लिए, होता है कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी माँओं से बोल रहे होते हैं, लेकिन जब हम खुद माँ बन जाती हैं ना तो फिर पता चल रहा होता है कि माँ कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करती हैं। सारा दिन मतलब एक लम्हा भी उन्हें इतना टाइम नहीं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। मतलब मैं हूँ ना, मैं सारा दिन लगी रहती हूँ और मुझे अपने लिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी स्किन की केयर करूँ और अपने लिए थोड़ा टाइम मैनेज कर पाऊँ, लेकिन इतनी मुश्किल से मैं अगर निकाल लूँगी बिना टाइम तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ। और फिर ये भी होता है मुझे कि चलो मैं अगर आराम करने के बजाय जो मेरा काम पेंडिंग पे है ना वो मैं काम अपना कंप्लीट कर लूँ। तो मतलब इस तरह की रूटीन होती है ना कि हाउस वाइफ जो होती हैं उनको एक डे की भी छुट्टी नहीं होती। तो बस मैं भी इसी तरह बस आप लोगों को देख देख के और जो इतनी अच्छी यूट्यूबर्स हैं जो काम कर रही हैं उनको देख देख के मोटिवेट होती हूँ कि वो यार वो भी तो घर को मैनेज करने के साथ साथ जो है वो अपने यूट्यूब को अच्छे से चला रही हैं ना, तो क्यों नहीं मैं भी कोशिश करूँगी और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला भी मुझे कामयाब कर देंगे।
तो मैं बस इसी चीज़ को ना अपने माइंड में रखा होता है, और बस अपने घर को भी सारा मैनेज कर रही होती हूँ, साथ साथ कोशिश कर रही हूँ कि यूट्यूब पर भी अपना काम करूँ और यूट्यूब को भी सारा जो है ना वो मैनेज करूँ। तो जनाब जी, इसी के साथ ही अपनी वीडियो का जो है वो एंड करती हूँ, अपने व्लॉग को इख्तिताम की तरफ लेके जाती हूँ। तो एंड पे यही मैसेज दूँगी कि जी, अगर आपको यकीन, अल्लाह ताला पर आपका यकीन है ना, तो आप ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे। तो जनाब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।